मी दिवा वेलकमिंग यू ऑल इन आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियो कम मौलियर होगी। तो गाइस चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ चंद्रयान 3 के बारे में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस मिशन के अंदर क्या क्या स्पेशल है, इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं, लगाई गई हैं, और कैसे ये इंडिया को बहुत ज़्यादा अमीर बनाने वाला है, डेवलप्ड बनाने वाला है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। और हाँ, सबसे पहले आपको बता देता हूँ जो पीछे बैकग्राउंड वीडियो चल रही है उसका सारा क्रेडिट उनके ओनर्स को जाता है, क्योंकि ये बैकग्राउंड मैंने निकाला है इंस्टा की रील से। वॉइस में बंद कर दे रहा हूँ तो कॉपीराइट का झमेला ना रहे, इससे पहले मैं आपको ये सारी क्रेडिट वीडियो में ही दे रहा हूँ। उससे पहले एक शायरी भी मार देता हूँ, कुछ लाइनें मारते हैं। ये भी कॉपी है, उनके क्रेडिट को जाता है, पर मुझे अच्छी लगी तो मैं सोचा कि मैं अपने वीडियो में रखूँगा जरूर। तो चांद पे जाके दिखा दिया दुनिया को हमने, बता दिया मुश्किल लगता था काम अब तक का, वो करके दिखा दिया हमने। हौसलों के आईनों से उड़े हैं आसमानों तक, जो दुनिया अभी तक न कर सकी वो करके दिखा दिया हमने। ये शायरी मुझे अच्छी लगी, मैंने रखा है। इसका क्रेडिट इसके ओनर हो जाता है, काफी अच्छी शायरी थी। तो चलिए अब हम लोग मेन काम पे आते हैं। तो चांद का जो दूसरा वाला जो पार्ट है जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि वो वहाँ लैंड किया। जो हमारा लूनर है, तो लूनर से 25 की याद आ रही है। जो हमारा चंद्रयान 3 है वो वहाँ लैंड किया है, पर वो वहाँ लैंड नहीं किया हमारा प्रज्ञान साउथ पोल से थोड़ा दूर, क्योंकि जो साउथ पोल है वहाँ पे तो धूप जाती नहीं है। और बेसिकली हमारा चंद्रयान क्या उसमें सोलर लगे हुए हैं, तो सोलर को चाहिए जादू की तरह धूप, तो वो वहाँ नहीं लैंड किया। उससे कुछ आपसे की दूरी जहाँ तक सूरज की अवेलेबिलिटी रहे वहाँ लैंड किया है। और उसके बाद वो वहाँ घूमेगा, क्योंकि अभी थोड़ा बड़ा वहाँ पे पेट्रोल बचा होगा, क्योंकि वो उसकी जो हमारे चंद्रयान 3 की लाइफ है वो सिर्फ 14 दिन की है, यानी मून का 1 दिन। इसीलिए हमारे जो इसरो के चीफ है उन्होंने बोला था कि हम चाहते हैं कि जब सूरज उगता है चंद्रमा में जब दिन होता है, तो ताकि वही लैंड करे 22 या 23 अगस्त में, ताकि तभी लैंड करें। वरना 1 महीने हम फिर गोल गोल घुमाएंगे, क्योंकि 14 दिन का दिन और 14 दिन का रात, तो 28 दिन 1 महीने बाद या तो लैंड करता। तो इसीलिए उन्होंने ये बोला था। तो जो हमारा खुदरा पार्ट उनको दिखता नहीं है, क्योंकि साउथ पोल है, वहाँ धूप तो जाती नहीं है, तो वहाँ अंधेला ही अंधेला रहता है। वहाँ पे बस दूसरी तरफ ना कोई देख पाता है और ना कोई पहुँच पाता है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है। -150 -200 तक का टेम्परेचर वहाँ पे जाता है। तो किसी भी स्पेस क्राफ्ट को वहाँ लैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रसिया का लूना 25 जो कि हमारा अभी क्रैश हुआ था, चंद्रयान 2 हमारा क्रैश हुआ था, और इसराइल 2019 में ट्राई किया था, वो भी उनका क्रैश हो गया था। तो इतनी सारी चीज़ें क्रैश हो चुकी हैं। अब चंद्रयान 2 किस लिए क्रैश हुआ था? क्योंकि वो जो है चंद्रयान 2 में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी कि डिफ़ॉल्ट था, और कोई एक वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारी डिफ़ॉल्ट थी, जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन कट गया था। और सब लोग बोल रहे थे कि वो वहाँ पे लैंड किया था, पर वो लैंड नहीं किया था, उसके छिथड़े हो गए थे। ये इसरो ने कंफर्म किया था 2020 में। और उसका जो लूनर उसका जो वो मेन पार्ट होता है, वो अभी भी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। तो काफ़ी सारी कंट्री ने मून की इक्वेटर पे लैंड कर रखी है। बेसिकली हम चौथी कंट्री है जिन्होंने चंद्रयान पे अपना कोई भी स्पेस लैंड करवाया है। पर इस कि साउथ पोल पर जो है अभी कोई भी कंट्री ने लैंड नहीं किया, तो हम पहली कंट्री बनते हैं जिन्होंने साउथ पोल पे अपना स्पेस लैंड कराया है। साउथ पोल पे जहाँ टेम्परेचर कम से कम रहता है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, और वहाँ बहुत सारी ज़मीन खुरदुरी है, गड्ढे भी बहुत हैं, और टेक्नोलॉजी वहाँ कैद चल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि पेट्रोल डीजल इतना जाएगा नहीं। सोलर पैनल बेसिकली वहाँ पे काम करेगा, वो कितना ज़्यादा सोलर पैनल काम करेगा, वहाँ धूप ही नहीं, सोलर पैनल कहाँ से काम करेगा? तो टेक्नोलॉजी हम सोचो किस कदर आप लोग दिमाग होगी, इसरो ने इतनी मेहनत की है, इस कदर उन्होंने टेक्नोलॉजी बढ़ाई कि वहाँ पे भी ये काम कर रहा है। हैट्स ऑफ इसरो। जो हमारा चंद्रयान 3 है वो वहाँ लैंड ही नहीं किया है, वहाँ घूम भी रहा है। बहुत सारी फोटोज़ हमारी इसरो हमको पोस्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें आ रहा है, कि वो धीरे धीरे दिखा रहा है। तो अब 14 दिन की लाइफ ही है, तो इसरो तो काम करने में लग गया भैया, उसको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सर्च करनी है। अगर कल लैंड नहीं होता तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि वो 1 महीने बाद ही लैंड होता, और
इस बार जो है इसरो का जो स्पेसिफिकेशन मॉडिफिकेशन, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 हुआ था, 15 साल हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो चंद्रयान 2 जब 2019 में लॉन्च हुआ था वो क्रैश हुआ था, उसके बाद हमको 4 साल लग गए इसको दोबारा भेजने में। और इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस भी कही हैं, सोलर पैनल भी इसमें बढ़ाए गए हैं, हमारा जो चंद्रयान का पैक था वो भी बहुत ज़्यादा मोटा मतलब कि भारी करके भेजा गया है, एकदम मतलब फुल तैनात करके भेजा गया ताकि कोई भी मिस्टेक्स वहाँ पे ना हो। और इस बार मल्टीपल सेंसर को लगे, साथ में जो हमारा वेट है वो हमारा 1725 kg का है। समझना, सॉफ्टवेयर जो हमारा चंद्रयान 3 का वो फुल अपग्रेड है। उसके साथ ही 3 कंपोनेंट हैं। जो हमारा लूनर है उसको, या मतलब लैंडर या लैंडर जो बोल सकते हैं, उसको हम विक्रम बोलते हैं। रोवर हमारा प्रज्ञान है। तो जो हमारा लैंडर है विक्रम, वो तो हमारा गोल गोल घूमता है, मतलब कि वो जब उतरता है उसके बाद प्रज्ञान हमारे नीचे से बाहर निकल के वो वहां घूम रहा है और सारी फोटोज हमको भेज रहा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं रेडियो एंटोमियो मून बाउंड्री पर सेंसर्स, टाइम स्क्वायर एंड सेंसर्स। ये क्या है? ये एक मतलब कि फुल फॉर्म है। इसके जरिए हमको क्या क्या वहां देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीजें मून के अराउंड जितने भी आयंस हैं, एलिमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनकी जो फोटोज है, उनकी डिटेल नॉलेज निकाल के हमको भेजेगा। इसी तरह बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। CHAST है चंद्र स्पेस टर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। एलिमेंट्स के जो है वो ना नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसा कि हीलियम पाया जाता है, चांद में सबसे ज्यादा हीलियम पाया जाता है, तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी स्टडी करेगा और उनको हमारे पास भेजेगा। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉर लुलेरा सीन, मतलब कि ये एक्यूरेट अर्थक्वेक को समझने में, जैसे चांद में अर्थक्वेक आएगा तो 14 दिन के अंदर, तो ये उसको तुरंत ही समझ जाएगा और ये केमिकल ऑर्गेनिज्म से सब कुछ, केमिकल, पानी, ये सब कुछ निकाल के अर्थ से भी अच्छी लाइफ वहां पे ढूंढ के देगा कि वहां पे अर्थ से अच्छी लाइफ है कि नहीं। क्योंकि बेसिकली हम लोग वहां गए क्यों हैं? क्योंकि जो चंद्रमा है उधर तो नॉर्थ पार्ट में तो धूप जा रही है, लेकिन साउथ पार्ट में धूप नहीं जा रही है। तो ये क्या करेगा, वहां पे पता लगा है कि आइस जो हमारी बर्फ है वो जमी हुई है, बहुत ज्यादा बर्फ वहां पे जमी हुई है। तो ये पता लगाएगा कि वो पानी पीने लायक है वहां पे, क्योंकि जहाँ पानी है वहां ह्यूमन जरूर सर्वाइव कर सकता है। और ऐसा बोला जाता है कि कुछ दिन बाद हम लोग की कहानी खत्म हो जाएगी अर्थ से। तो ये बेसिकली और भी वहाँ पे प्लानिट जाके ढूंढेगा कि और कौन से प्लानिट है जहाँ पानी है, जहाँ ह्यूमन जिंदा रह सकते हैं। वो सारी चीजें हमको ढूंढ के निकाल के देगा बेसिकली चंद्रयान 3। तो अब लोग इसके लागत की बात करें तो 615 करोड़ चंद्रयान 3 की लागत है। नॉर्मल जो हमारा नासा का एक एयरक्राफ्ट 9-9, 10-10, 4 करोड़ में जाता है। इंडिया में मूवीज इतने में बनती हैं और उनका कोई भी फायदा नहीं था, पर 615 करोड़ में भाई बहुत ज्यादा प्रॉफिट करके हमको दे रहा है। तो अभी प्रॉफिट कैसे करेगा? सबसे पहले साइंस में जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो एकदम मैक्स लेवल प्रूव करके देगा। साथ में सैटेलाइट, बहुत सी कंट्रियां हमसे कोलैब करके सैटेलाइट लॉन्च करेंगी, उससे हमको पैसा मिलेगा। साथ में बहुत सारी कंट्रियां जो है वो मून तो थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहेंगे, मतलब उसके बारे में जानना चाहेंगी, उससे हमको पैसे कमा देगा। तो बहुत सारे वेरियस तरीके से हमको पैसे कमा के देगा। साथ में ही अब बात कर लेते हैं गगनयान के बारे में। तो बेसिकली गगनयान क्या है? गगनयान जो है अब अच्छा मतलब कि इंडिया से भी एक आदमी जाएगा जो कि चंद्रमा में लैंड करेगा और वहाँ की सारी चीज़ों को स्टडी करके आएगा। ये बहुत जल्दी हमारे लिए होने वाला है। तो गाइस ये सारा का सारा मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके निकाल के रखा है। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को शेयर। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अमेजिंग से टॉपिक के साथ।